रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल तलबा असातिज़ा आवामुन्नास के लिए यकसा मुफीद, इल्मी, अदबी, समाजी, सकाफ़ती, तहज़ीबी, दीनी, मिल्ली, फ़लाही, फ़न्नी, जज्बाती, इस्लाही, तहरीकी, तिब्बी, इनकलाबी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर हम आपका एक मरतबा फिर इस्तकबाल करते हैं। आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, आज हमारे इस चैनल पर मोहतरम प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब तशरीफ़ लाए हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। और ये हमारे लिए बड़ी सआदत की बात होगी कि आप जैसी इल्मी अदबी शख्सियत, जिनका एक तवील अरसा समाज की खिदमत में और दर्स तदरीस में गुज़रा है, वो हमारे प्लेटफॉर्म से हमारे नई आने वाली जनरेशन और जो नए तलबा और तालबात हैं, उनकी रहनुमाई के लिए ये हमारे इस चैनल पर तशरीफ़ लाए हुए हैं। मैं आपका एक मुख्तसर सा तारुफ़ पेश करना चाहूँगा। यहाँ पर हमारे सामने मौजूद स्क्रीन पर मोहतरम प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब, आपकी शख्सियत बिल्कुल भी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। मैं बतलाता चलूँ कि आप मालेगांव शहर में मशहूर मारूफ सिटी कॉलेज के एक्स प्रिंसिपल रहे हैं, आप साबिक प्रिंसिपल हैं। साथ ही साथ अभी मौजूदा दौर में स्कॉलरशिप के ताल्लुक़ से तलबा और तालबात की रहनुमाई के लिए एक अदारा जो कि मुल्की सतह का अदारा है, उस अदारे के मालेगांव में आप सदर हैं। CCI इस अदारे से आप मुंसलिक हैं और शबो रोज़ तलबा और तालबात की एक तरह से रहनुमाई का काम जो है वो अंजाम दे रहे हैं और बड़ी कामयाबी के साथ यहाँ पर तलबा के मसाइल को हल किया जा रहा है। उस उर्दू ज़बान और अदब के ताल्लुक़ से एक अदारा अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख मालेगांव के आप सदर हैं और इस प्लेटफॉर्म से आप अपनी सरगर्मियां जो है वो जारी रखे हुए हैं। उसके अलावा शहर अजीज़ में होने वाले तमाम इल्मी, अदबी, समाजी, सकाफ़ती और तालीमी प्रोग्रामों में आपका हिस्सा रहा करता है। आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं। आज हम आपकी तहरीर करदा एक किताब शख्सियत साजी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इस उन्वान पर आपकी किताब जो है वो तरतीब दी गई। आपने उसमें काफ़ी मेहनत की और ये जो किताब है इसके ताल्लुक़ से आज हम आपसे कुछ सवालात करने वाले हैं। सर, हमारे नाज़रीन को आप बतलाएं कि ये जो शख्सियत साजी किताब आपने तहरीर की है, तो इसका सबब क्या था, या ये इसका खाका आपके जहन में किस तरह से आया कि मुझको ये किताब लिखनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, मैं सिटी कॉलेज में 1972 से लेकर 1994 तक बतौर लेक्चरर काम करता रहा। उसके बाद एज ए प्रिंसिपल मैंने ज़िम्मेदारी संभाली। 1978 में हमारे कॉलेज को NSS ग्रुप अलॉट हुआ था, उसकी ज़िम्मेदारी मुझे दी गई और ये 1994 तक प्रिंसिपल होने तक कि मैं ये सिलसिला ये ज़िम्मेदारी मुझ पर ही रही। मुझे यकीन है कि पूना यूनिवर्सिटी में इससे ज़्यादा तवील अरसे का कोई प्रोग्राम ऑफिसर अब तक नहीं हुआ है। इसी NSS के एक मीटिंग के ताल्लुक़ से पूना यूनिवर्सिटी में हमारे वाइस चांसलर साहब ने एक मीटिंग एड्रेस की थी। उस मीटिंग में जलगांव यूनिवर्सिटी, वेस्टर्न महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब तशरीफ़ लाए थे। एक बहुत ही दिल को छू जाने वाली बात उन्होंने ये कही थी कि हमारे कॉलेजेस ऐसी फैक्ट्रियाँ बन चुकी हैं जिससे ऐसे नौजवान प्रोडक्ट तैयार करके समाज को दिए जाते हैं जिनकी बाज़ार में उतनी पजीराई नहीं होने पाती या उस काबिल नहीं होते कि वो सही ढंग से अपनी खिदमत दे सकें। और उन्होंने बहुत साफ लफ्ज़ों में कहा कि भाई उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मामला जो है वो पूरी तौर पर हर एजुकेशन लेवल पर नेगलेक्टेड है। ये बात मुझे काफ़ी अहम महसूस हुई। मुख्तलिफ़ सेमिनार्स में भी मैं इस ताल्लुक़ से लोगों से गुफ्तगू करता रहा, स्पीकर से बातें करता रहा, गौर फिक्र करता रहा।
और उसके बाद फिर मैंने अपने कॉलेज में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। और ये प्रोग्राम जो होता था दोपहर में 5 बजे से लेकर दोपहर बाद शुरू होता था। 4-5 उन्वानात मेरे जहन में मुंतखब होते थे। उन उन्वानात पर 2 नुक्ते नज़र से, एक तो अमली नुक्ते नज़र से और नज़रियाती नुक्ते नज़र से। नज़रियाती नुक्ते नज़र से स्पीकर्स आते थे, उनकी बातें सुनी जाती थीं और प्रैक्टिकली मैं उनसे वो मामलात करवाता था। ये प्रोग्राम हमारे यहाँ बेहद मकबूल हुआ। इतना मकबूल था कि वो लड़के जो कॉलेज आना कम पसंद करते थे वो इस प्रोग्राम के लिए बहुत ज़बरदस्त रश करते थे और फिर उनका इंतखाब इंटरव्यू और एप्लीकेशन ये ज़राए से उनका इंतखाब करके मुंतखब लड़कों को लिया जाता था। कहने का मतलब ये है कि मैंने इस बात को महसूस किया कि ये प्रोग्राम जो है तलबा के लिए नहायत मुफीद साबित हो रहा है। इसकी रिपोर्ट पूना यूनिवर्सिटी को हमने दी तो उस वक्त के वाइस चांसलर साहब ने इसकी बहुत पजीराई की, कॉलेज को लेटर ऑफ अप्रिसिएशन दिया और इस बात की सिफारिश की कि इस किस्म के प्रोग्राम को पूना यूनिवर्सिटी के तमाम कॉलेजेस में नाफिज किया जाना चाहिए। उन दिनों से मेरे जहन में एक बात थी कि मैं इन उन्वानात पर एक किताबी शक्ल में मवाद महफूज कर दूं ताकि ये हमेशा तलबा के काम आता रहे। तो ये सबब हुआ इस किताब के तहरीर का। हमारे नाजरीन को आप बतलाएं कि इस किताब के मशमूलात क्या हैं। कि शख्सियत साजी के हवाले से वो तमाम औसाफ जो किसी भी इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, खा वो कोई तालिब इल्म हो, खा कोई उस्ताद हो, खा कोई कारोबारी आदमी हो, कोई मज़दूर हो, हर शख्स की ज़िंदगी के औसाफ ज़रूरी होते हैं जिनसे उसकी शख्सियत बनती है। ऐसे बहुत सारे उन्वानात को मैंने मुंतखब किया है। उसमें से ये समझिए कि कुछ तकरीबन 18 उन्वानात ऐसे हैं जिसको मैंने यहाँ पर मुंतखब करके उन उन्वानात पर मैंने तहरीर का काम शुरू किया था। शुरू में मैंने इस बात की वजाहत करने की कोशिश की कि भाई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है क्या चीज़ है ये। उसमें मुख्तलिफ़ मुफक्किरीन, ख़ास तौर पर जो मगरबी जो मुफक्किरीन हैं उन लोगों की आरा को मैंने इकट्ठा किया और उसमें फिर अपने तौर पर अपनी बात मैंने उसमें डाली और उसको जो मैं महसूस करता था उस चीज़ को सामने रखते हुए मैंने नज़रिए को डेवलप किया और उसको किताबी शक्ल दी। इस किताब में आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे उन्वानात हैं जो आपकी ज़िंदगी के लिए नहायत कारआमद साबित हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी ज़िंदगी का आपके मकसद हयात क्या होना चाहिए। वक्त की मनसूबा बंदी एक अहम चीज़ है। आप में खुद एतमादी है या नहीं, खुद तरगीबी, खुद एहतसाबी, खुद शनासी, इखलाकी रवैया, फ़न क़यादत का जीना, लैडर टू लीडरशिप, जिस्मानी सलाहियत, फ़िज़िकल फ़िटनेस बहुत अहम उन्वान है ये। इसी तरह से हुए मुतालिया, रीडिंग हैबिट है, जनरल नॉलेज है। इसी के हवाले से करियर प्लानिंग ये एक बहुत अहम उन्वान है जो आज हर तलबा, हर तालिब इल्म के सामने और उसी तरह से हर सरपरस्त के सामने एक बड़ा टेढ़ा सवाल होता है कि उसे आगे क्या करना है। इसमें हमने हर तरह से उसकी रहनुमाई करने की कोशिश की इस उन्वान के ऊपर। इसी तरह से फिर आप अगर डिग्री याफ्ता हो गए हैं, आप मुलाजमत करने के ख्वाहिशमंद हैं, तो आपको इंटरव्यू के मरहले से गुजरना होगा। तो आपको इंटरव्यू किस तरह से देना है, किन किन बातों का ख्याल रखना है, उसकी तैयारी कैसे करना है, कैसे इंटरव्यू कमेटी के सामने आपको पेश होना है, ये इन तमाम बातों का यहाँ पर हमने इज़हार करने की कोशिश की है। और एक अहम बात जो उमूमन नज़रअंदाज होती रही है मईशत में, माशरे में, वो है मनी मैनेजमेंट। हमारे पास पैसा आता है, हम उसको सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते। पैसा कम हो या ज़्यादा, ये इससे ज़्यादा अहम चीज़ है कि हम उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। ज़र की खुश इंतज़ामी के उन्वान से मैंने यहाँ पर एक बाब बांधा है। इसी तरह से ग्रुप डिस्कशन ये आज का नहायत अहम तर्ज अपने इंतखाब है। ख़ास तौर पर मुलाजमतों के लिए इसका अपने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद समाजी ज़िम्मेदारी आपकी क्या है। मैं समझता हूँ समाजी ज़िम्मेदारी के उन्वान से जो मैंने मजमून बांधा है, ये मैंने इससे अब तक के कहीं और किसी जगह मेरे मुताले में चीज़ नहीं आई है। ये पूरा का पूरा मेरे अपने एक ज़हनी इख्तिरा है और मैं समझता हूँ बहुत साइंटिफिक ढंग से मैंने इस बात को कोशिश की है कि आपकी समाजी ज़िम्मेदारी क्या होनी चाहिए, आप उसे कैसे निभाएं, इस हवाले से एक बात दी है। और आखिरी उन्वान जो है वो है स्टेज डेयरिंग। हमारे यहाँ पर देखने में ये आता है कि तलबा जो है वो
स्टेज डेयरिंग के मामले में बहुत ज़ीरो होते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है किसी वक्त एनएसएस प्रोग्राम, एनएसएस के कैंप में MBBS एक डॉक्टर को हमारे यहाँ पर मदऊ किया गया था। मेरे उस्ताद प्रोफेसर डोले वहाँ पर उस वक्त प्रोग्राम ऑफिसर थे और उनकी मैं इयानत कर रहा था। तो उस वक्त उस डॉक्टर से तलबा के सामने खिताब करने के लिए जब ये कहा गया तो पहले तो उन्होंने इनकार किया। हम लोगों ने समझा शायद तकल्लुफ़न में इनकार कर रहे हैं, लेकिन जब बार बार इसरार किया गया तो बड़ी मुश्किल से राज़ी हुए। और राज़ी होने के बाद जब वो तलबा के सामने खड़े होते हैं बोलने के लिए, यकीन माने उनके ऊपर लर्ज़ा तारी हुआ, पूरा बदन पसीने में शराबोर हो गया। ये हालत थी एक ऐसे शख्स की जो MBBS डिग्री होल्डर था। और ये कैफियत कुछ आज सिर्फ ऐसे उस शख्स की हुई ऐसा नहीं है, आज भी हमें ऐसे लोग नज़र आते हैं जो इस किस्म के मसाइल से दो चार हैं। उन लोगों में स्टेज डेयरिंग नहीं होती, दो चार लोगों के सामने खड़े होकर बात करने का हुनर, उनमें हिम्मत, ये चीज़ नहीं होती। तो ये फ़न आप में कैसे पैदा हो, उस ताल्लुक़ से मैंने इसमें इस आखिरी बाब में ये तमाम बातें बांधी हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ये किताब आपके लिए निहायत बहुत अहम बात जो मुझे कहना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। शख्सियत साजी एक उन्वान ऐसा है जिसके लिए आप किसी के मोहताज नहीं हैं। मेरा नज़रिया ये है कि एक इंसान जब इस दुनिया में आँखें खोलता है, कुदरत उसको तमाम तर औसाफ से नवाज देती है, तमाम तर औसाफ से। ये औसाफ अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। हाँ, वक्त और हालात के तहत हम इन औसाफ को इस्तेमाल करते हैं तो ये बेदार रहते हैं, अगर हम इस्तेमाल ना करें तो आहिस्ता आहिस्ता ये खाबिदा हो जाते हैं। ये कभी मरते नहीं है उस वक्त तक कि जब तक कि इंसान ना मरे। बेदार होने वाली जो सलाहियतें होती, जो औसाफ होती हैं, वो अगर उसको मुसलसल इस्तेमाल किया जाए तो आदमी उस नहज पर बहुत आगे तक के निकल जाता है। लेकिन उसकी दूसरी खूबियाँ जो हैं वो खाबिदा ही रहती हैं और गहरी नींद के शिकार होती जाती हैं। अपनी ज़िंदगी में कभी भी अपने उन औसाफ को वो बेदार कर सकता है जो आज खाबिदा है। उसको कैसे बेदार किया जा सकता है, उसके तमाम टेक्निक, उसका तमाम हुनर हमने इस किताब में समेटने की कोशिश की है। और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ आपके लिए हमेशा के लिए कारआमद साबित होगी, न सिर्फ आपके लिए, आपके फर्जंदों के लिए भी, आने वाली नस्लों के लिए भी। इसलिए मेरी एक समझ ये है कि ये किताब जो हर घर में होना चाहिए। इसलिए नहीं कि मेरी किताब फ़रोख्त होगी, सिर्फ इसलिए कि इस किताब की अहमियत और अफादियत जो शख्स इस किताब को देखेगा वही मशमूलात आपने अपनी किताब में तरतीब दिए हैं सर, और यकीनन ये किताब समाज और माशरे को बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी, ऐसा मैं मानता हूं। हमारे नाजरीन को आप ये बतलाएं सर कि ये किताब दरअसल किन बच्चों को जहन में रख कर आपने तरतीब दी है? क्या 10वीं के बाद के बच्चे, या 12वीं के बाद के बच्चे, या ग्रेजुएशन के बाद के बच्चे? तो ये किताब किन के लिए मतलब मुस्तफीज़ साबित होगी? ये किताब जो है, सही पूछिए तो अमली तौर पर मैंने कॉलेज के तलबा को सामने रख कर मैंने तहरीर किया है, क्योंकि इसके उन्वानात पर मैं कॉलेज में ही तलबा के कैंप्स लेता रहा, वर्कशॉप्स लेता रहा, और वही तलबा जो थे मेरे निशाने पर थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कॉलेज तलबा से हटकर जो दूसरे तलबा हैं, चाहे वो हायर स्कूल के हों, हायर सेकेंडरी के हों, हाई स्कूल के हों, प्राइमरी के हों, किसी ऐसे इसमें कोई तशख़ीस नहीं की जा सकती कि उनके लिए मुफीद नहीं है। अभी जैसे मैंने कहा कि इंसान को अल्लाह अपने पैदाइश के वक्त अल्लाह ताला जो है वो अपने जो औसाफ है उससे उसको दे देता है। अब वो चाहें तो अब बचपन से उन औसाफ को वो बढ़ा सकते हैं, और उसमें जितने ज़्यादा उसमें मेहनत करेंगे उनकी वो वस्फ़ बढ़ती जाएगी। तो मैं ये कहने पर मैं काफ़ी मुतमईन हूँ कि ये किताब सिर्फ कॉलेज के तलबा के लिए तो लिखी गई है, लेकिन सिर्फ उन्हीं तक की अफादियत के लिहाज से महदूद नहीं है। ये हर तालिब इल्म के लिए, समाज के हर शख्स के लिए मुफीद साबित हो सकती है। सर, मैं बहुत खुश हूँ आज इस इंटरव्यू सेशन के लिए कि एक नौजवान नस्ल के लिए, जो आने वाली जो हमारी नस्ल है, जो तलबा तलबात की एक बड़ी खेप है, उनके लिए ये एक इतनी मुफीद किताब आपने तरतीब दी है, शख्सियत साजी। मेरी गुजारिश यही होगी हमारे तमाम नाजरीन से और
तमाम ही देखने वालों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप ज़रूर इस किताब को ख़रीदिए और इसको मुताले में लाइए। और इसमें जो अर्क-रेज़ी से हमारे प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब ने इसमें जो तहरीरें शामिल की हैं, इसमें जो उन्वानात शामिल किए हैं, उस पर आप मुताला करके उस पर अमल करने की कोशिश करें। और कहीं पर ज़रूरत अगर आपको पेश आती है तो हमारे प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे शहर में मौजूद हैं। आप हमारे चैनल के तवस्सुत से इनसे सवालात कर सकते हैं, इनसे जवाबात ले सकते हैं, या आप बिलमुशाफा मुलाकात करके जो है इनसे तशफ़ी हासिल कर सकते हैं। ऐसा मैं इजहार करता हूँ यहाँ पर। और मेरा सवाल ये होगा अभी कि इससे पहले भी आपने कुछ किताबें तरतीब दी हैं, वो ज़रा। इससे पहले मेरी कुछ 7 किताबें मार्केट में आ चुकी हैं, ये 8वीं किताब है। किसी भी किताब के लिखने का मकसद कभी मेरा पेशा वराना अंदाज नहीं था। मैंने जो किताबें लिखी हैं वो समाज की ज़रूरत के पेश नज़र लिखी हैं। एक पहली किताब जो अंग्रेज़ी ज़बान में है, दूसरी किताब थी वो क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट इन हायर एजुकेशन। उसमें मैंने बीए और बीकॉम के तलबा की क्वालिटी को कैसे बेहतर बनाया जा सकते है, उसमें मैंने एक मॉडल पेश किया है। उसके बाद एक मज़ामीन मजीद के उन्वान से किताब आई है, किताबचा आया है, वो दुनिया में कोई सैयद नहीं, इस उन्वान पर एक किताब आई है। एक किताब तसव्वुफ़ के हवाले से आई है। एक किताब जो है वो ये इस्लामी माशियात के हवाले से मैंने तरतीब दिया है, जो मार्केट में आई और वो फ़रोख्त तो हो चुकी है। उसका मराठी तर्जुमा भी हो चुका है, अंग्रेज़ी तर्जुमा भी मुकम्मल हो चुका है। इन दोनों की इशातों के लिए भी मैं फ़िक्रमंद हूँ। अल्लाह सबील पैदा फरमाए वो किताबें जो हैं तो भी आवाम के सामने आ जाएं। किताब लिखने का मकसद कभी मेरा पेशा वराना नहीं रहा है। मुझे लगता है कि भाई हमारे समाज को इस बात की ज़रूरत, हमारे माशरे को इस बात की ज़रूरत है, वो चीज़ मैंने तहरीर करके समाज के माशरे के सुपुर्द कर दिया है। शख्सियत साजी भी उसी नहज की एक किताब है। इस किताब के लिए मैं आपसे यही अर्ज़ करना चाहूँगा कि आप इस किताब को देखिए और उसके बाद आपको खुद लगेगा कि ये ऐसी एक किताब है जिसे हर तालिब इल्म के हाथ में होना चाहिए, वक्तन फ़ौक्तन उसको देखता रहे। बहुत ही उम्दा बात कही सर आपने कि ये शख्सियत साजी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी बात है जो हमें समाज और माशरे में हर जगह, हर मकाम पर, हर स्टेज पर इसकी ज़रूरत पेश आने वाली है। हमारे नौनिहालान को, हमारे तलबा और तालबात को, और हमारे जो डिग्री के जो ग्रेजुएशन के जो तलबा हैं उनको भी बहुत ज़रूरत है शख्सियत साजी की, कि हमारा स्वभाव किस तरह से हो, हमारा बोलचाल, हमारी गुफ्तगू किस तरह से हो, हमारा प्रेजेंटेशन कैसा हो। इस ताल्लुक़ से इस किताब को हर तालिब इल्म तक पहुंचना इंतहाई ज़रूरी है, ऐसा हम समझते हैं। इसलिए रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल की जानिब से मोहतरम प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब के हम शुक्रगुज़ार हैं, और उनका शुक्रिया इस मानों में भी कि समाज और माशरे के लिए इतनी ज़बरदस्त किताब उन्होंने तरतीब दी है। और इस किताब के मुताले में लाने के बाद भी अगर आपको कोई ज़रूरत पेश आती है तो मोहतरम प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब CCI के हवाले से ATT हाई स्कूल में रोज़ाना शाम में 6 से 9 बजे तक मौजूद होते हैं। जुमा को छोड़कर आप रोज़ाना जो है वहाँ पर अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, आप अपने मामलात को उन तक पेश करके अपने मामलात को समझ सकते हैं। आपने सर बहुत ही कीमती वक्त हमें दिया, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं, और इस बात का इजहार करते हैं कि इसी तरह से जब भी हमारे समाज को, हमारे माशरे को, हमारे तलबा को ज़रूरत पेश आएगी तो हम आपको याद करेंगे और आप इसी तरह से हमें अपना कीमती वक्त नवाजेंगे। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपने मुझे वक्त दिया और मुझे यहाँ पर हाजिर रहकर अपनी बात लोगों तक पहुँचाने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत शुक्रिया।